नासिर हुसैन, वो कह रहे हैं कि आप विदेशी साए में रहना चाहते हैं। पहले मोदी को चाहते थे वीजा ना मिले, अब आप चाहते हैं कि अमेरिका और यूके इंटरवीन करे भारत के लोकतंत्र के अंदर। आप अभी भी अंग्रेजों को बड़ा मानते हैं? अमित जी, एक चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने एक सेमिनार में एक स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के टाइम पे उन्होंने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो चल रहा है, जो हाल है, जो डिफिशियंसीज हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उन्होंने एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, एकेडमिक सेमिनार में बोला है। राहुल गांधी जी ने इंडियन ओवरसीज पे जाके करोड़ों पैसे खर्च करके हजारों लोगों को स्टेडियम में इकट्ठा करके हिंदुस्तान की बदनामी नहीं की है, हिंदुस्तान को गाली गलौज नहीं किया है, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर को गाली गलौज नहीं किया है, प्रीवियस गवर्नमेंट पे गाली गलौज नहीं किया है, हिंदुस्तान के लोग को गाली गलौज नहीं किया है। राहुल जी ने ये नहीं बोला कि 2014 के बाद में हिंदुस्तान रहने लायक गांव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना में, कोरिया में, यूएई में, कनाडा में और पता नहीं कहां करोड़ों रुपए, किसके पैसे? टैक्स पेयर्स के पैसे, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके, खर्च करके, लोगों को इकट्ठा करके स्टेडियम में लोगों को बुला के हिंदुस्तान के बारे में भला बुरा कहा है। ये परंपरा बाहर जाके बात करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी को इतना ही मानते हैं तो वो बताइए कि जहां जहां जाके प्रधानमंत्री ने बोला वो गलत था। क्या ये बात मानते हैं? जो प्रीवियस गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी उन्होंने भला बुरा कहा, कोसा है। तो ये परंपरा उन्होंने शुरू की है। राहुल गांधी जी ने एक एकेडमिक सेमिनार में जहां उनको इन्विटेशन मिला था, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप उसके बारे में उन्होंने सांसद है, उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, लोकतंत्र भारत के अंदर बचा नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रोदा हैं। उनको क्या दिख नहीं रहा है? इसका मतलब कोई क्या समझे? क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला कहीं जाकर कि अमेरिका और यूके को इंटरवीन करना चाहिए? ऐसा बोला तो बताइए। अमित जी जो अमित जी जो है नेशनल टेलीविजन चैनल पे बैठ के कट एंड पेस्ट का काम मत कीजिए आप। पूरी जो है, पूरी उनका पूरा जो बहस था, पूरा उनका जो डिबेट था, पूरी उनका जो बयान था, आप टीवी चैनल पे चलाइए। एक दूसरा जो है, जब बात करने के टाइम पे क्या बात करते हैं उसमें से कट एंड पेस्ट करके डिबेट चलाने से अगर मैं जो उनको मेरी बात सुनो ना यार, भैया अमित जी, आप क्यों उनके तरफ से बात कर रहे हैं? आपने बोला कि आप भाषण को कट पेस्ट करके कर रहे हैं। मैंने आपसे बड़ा सरल सवाल पर्सन बन गए। थोड़ा मेरी बात तो सुनो। मैं तो बड़ा सरल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, राहुल जी ने ये बोला था कि नहीं बोला था? मैंने सवाल पहले अमित जी, ये यस और नो का डिबेट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं ले रहे हो तुम मेरा बैठ के वहां पर। आप जो हम डिबेट करवा रहे हैं, सवाल पूछे जवाब देता हूं। जवाब बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, कहां पूछ रहे हैं सवाल ना जवाब ले रहे हैं आप, बीच बीच में कट करके फिर तुरंत आ जा रहे हैं। जब बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे आपने इंटरव्यू किया? अभी तो आप ही बोल रहे हैं, तब से जब से आप आए हैं आप ही बोल रहे हैं। वो तो बोले ही नहीं अभी तक। तो आप इंटरव्यू करेंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा ना। तो थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपको 50 सेकंड और दे रहा हूं, आप बताइए राहुल जी ने बोला कि नहीं? राहुल जी ने ये जरूर कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। क्यों कहा उन्होंने जी? आप पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट का एजेंडा पे अपोजिशन पार्टी जो है कोऑपरेट करती है, बिल्स पास करवाती है, बहस में पार्टिसिपेट करती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितना सत्ता पक्ष पार्टी का एजेंडा होता है उससे ज्यादा अपोजिशन पार्टीज का एजेंडा को भी अकोमोडेट करना पड़ता है जी। फ्लोर इज जनरली ऑफ द ऑपोजिशन, फ्लोर अपोजिशन को देना चाहिए क्योंकि अपोजिशन सवाल पूछती है सरकार से जी। सरकार के बिल्स पास होना चाहिए, एजेंडा चलना चाहिए, साथ में अपोजिशन का भी एजेंडा आना चाहिए। आप बताइए 2014 से अब तक कितने 267 रूल 267 के तहत जो डिस्कशन की मांग की थी, आपने पेगासस पे डिस्कशन करवाया, आपने अदानी पे डिस्कशन करवाया, आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे करवाया, आपने गरीबी पे करवाया, आपने चीन पे करवाया। आपने कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जवाब पॉइंट है, इसका जवाब होना चाहिए 2014 से अब तक में? दूसरा जो बोलता है सरकार के खिलाफ
वो नेता के खिलाफ ईडी चले जाती है, समन्स पहुंच जाता है। सारे अपोजिशन पार्टीज के नेता लोग के खिलाफ ईडी समन जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको 24-24 घंटे 50-50 घंटे बिठाया जाता है। आप बताइए, कर्नाटका में एक बीजेपी के एमएलए के घर में करोड़ों करोड़ों रुपए जो है मिलते हैं, आपने उनको समन्स भेजा, ईडी वहां पे गई, उनको अरेस्ट किया, प्रधानमंत्री के जबान पे नाम आया उस एमएलए का। सवाल पूछा गया बदस्तूर सुधांशु त्रिवेदी। अब देखिए, बड़ी सीधी बात है, कांग्रेस इस बार आरोप लगा रही है कि आप विपक्ष पे हंगामा करने का आरोप लगा रहे हैं, सदन में आप हंगामा कर रहे हैं, माफी की आप मांग कर रहे हैं, और जो नासिर हुसैन ने बातें रखी उसका जवाब। अमीश जी, सारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तेवर में नासिर हुसैन जी हड़का रहे हैं, हम कोई नहीं आपको, और कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। सारे दर्शक देख रहे हैं कि अटैक कर रहे हैं सीधे एंकर के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, यहां भी, और जलवाए जलाल से करोड़ों दर्शकों के सामने बगैर किसी प्रतिरोध के, और फिर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। मान्यवर, जनता इतनी भोली नहीं है कि आपके तेवर देखकर वो ये मान जाए कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। हकीकत में क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑन द राइज, और जो राजतंत्र है, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। इसलिए वो सारी पार्टियां जिन्होंने अपने पार्टी को परिवार की जागीर बना लिया था, जिसको 2019 में जनता ने नकार दिया था, अभी तो आप बात की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले बताइए, उत्तर से दक्षिण तक शुरू करिए। महबूबा जी, यानी वो जो दो परिवार थे वो अपना चुनाव हार गए। ये बताइए, हरियाणा में हुड्डा जी का परिवार चुनाव हार गया, राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव हार गया, यहां पे बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव जी का परिवार भी हार गया, चौधरी अजीत सिंह जी का परिवार भी हार गया। और आइए दक्षिण भारत में तो टीडीपी के नेता हो या तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हो या आपके यहां देवगौड़ा जी की पार्टी के नेता, वो चुनाव हार गए। और सबसे बड़े तो आपके अजीमुशान लीडर राजीव गांधी जी चुनाव हार गए। जरा उत्तर से दक्षिण तक जनता ने परिवार को नकार दिया, तो ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र का उदय हो रहा है, ये उनके दिल में नहीं आ रहा। इसलिए जिनके सरमाए में रहकर राजतंत्र पाया था, जिनकी दामने रहमत पर रह के वो राजतंत्र पाया था, उन अंग्रेजों के आगे जाकर गुहार लगाई जा रही है कि मेरी की वहां से आकर हमको बचाइए। अब एक लाइन और कह दूं, इन्होंने एक और बात कही कि हमारे एक विधायक के बेटे के ऑफिस में पुलिस ने जाके पकड़ा। जी, तो इसका आपने तो अपनी बात साबित कर दी। कर्नाटक में भी सरकार हमारी और केंद्र में भी सरकार हमारी। अगर हमारे मन में खोट होता तो हमारे विधायक के बेटे के घर पे कुछ पकड़ा जाता क्या? आपने अपनी बात खुद काट दी। ओके, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा विधायक का बेटा पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब तो लोकतंत्र है, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपका पकड़ा जाता तो आपका, इनका पकड़ा जाता तो इनका। अब मैं राजनाथ सिंह को कोट कर रहा हूं, नासिर हुसैन। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, पूरे सदन की तरफ से उनके बयान की निंदा की जानी चाहिए, सदन में आकर उनको माफी मांगनी चाहिए। सिमिलर टू दिस पीयूष गोयल भी यही कह रहे हैं कि राहुल के सदन में आकर उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्योंकि दोनों हाउसेस में यह बात हुई है। सीधा सवाल मेरा, नासिर जी। अमीर जी, ना तो आपने जवाब दिया जो मैं सवाल किया था, ना सुधांशु त्रिवेदी जी ने जवाब दिया। जो हिंदुस्तान के बाहर मोदी जी जाके टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करके हजारों लोगों को इकट्ठा करके जो गाली गलौज की थी, जो देश को बदनाम किया था, देश के पार्टियों को बदनाम, उसका तो जवाब उन्होंने भी दिया नहीं, आपने दिया नहीं। क्योंकि आपको सवाल हमेशा अपोजिशन से पूछना है, मैं जवाब देता हूं। और दूसरी बात, कर्नाटक के एमएलए के पैसे उनके साथ फंसना, तो अब भैया वहां ईडी क्या कर रहे, क्यों नहीं जा रही? 10 करोड़ 15 करोड़ जो पैसे फंस रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, डिजिटल इकोनॉमी के टाइम पे इतना कैश कहां से आया था? आपने टीएमसी का लीडर फंसा तो टेबल के ऊपर रख के चैनल्स में दिखाया था ना, किसी भी चैनल में तो ये पैसा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों वहां ईडी नहीं जा रही है? एक दूसरा जो सर, हमारे चैनल ने पूरी खबर दिखाई है। नहीं, क्योंकि आपने बोला किसी भी चैनल पे नहीं दिखाई दे रहा, बाकी चैनल की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन न्यूज 18 के चैनल ने इस पूरी खबर को दिखाया है, अच्छे से दिखाया है। बीजेपी से सवाल पूछा है, एक बार नहीं 3 बारी मैंने सवाल पूछा है, गौरव भाटिया से 2 बारी, एक बारी सुधांशु त्रिवेदी से। अब आगे आपका शुक्रिया, आगे शुक्रिया आपका। देखिए, बिहार में जैसा ही सरकार इनकी गिर जाती है, नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो समन शुरू हो जाते हैं लालू जी को, उनको बच्चों पे, वो बीमार पड़ते हैं, उनके घर पे जाके 15-15 घंटे उनके क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो ईडी वहां पे जब पहुंचती है, ईडी उसके पहले पहुंचती नहीं। जैसे ही सरकार महाराष्ट्र में बनी रहती है,
वो सरकार में 16 लोगों के खिलाफ ईडी के फाइल बनते हैं, उसके बाद उनके पार्टी से उनको निकाला जाता है, दूसरी पार्टी बनाते हैं, भाजपा के साथ सरकार बन जाती है, उसके बाद ईडी के केसेस क्लोज हो जाते हैं। कर्नाटक में जेडीएस की और कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पे जो है 17 लोगों के खिलाफ ईडी के केसेस बनते हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, ये केसेस खत्म। टीएमसी के नेता बीजेपी में जाते हैं, केसेस खत्म। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के लीडर होते हैं, वहां जाके मुख्यमंत्री बनते हैं, केसेस खत्म। ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? मध्य प्रदेश के लोग ईडी के केसेस खुलते हैं, भाजपा में चले जाते हैं, केसेस वहां पे उनकी सरकार बन जाती है, केसेस खत्म है। ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? ठीक है, आप कह रहे हैं थ्रेट टू डेमोक्रेसी है, ठीक है। एजेंसीज को जो गलत लेकिन इस्तेमाल लेकिन उनका कर रहे हैं, अगर ये तो क्या है? आप कह रहे हैं लेकिन नासिर जी, अगर डेमोक्रेसी को थ्रेट है तो अभी हिमाचल में आपकी सरकार बनी है, मोदी जी ने तो सरकार कैसे बन गई फिर? हिंदुस्तान के बाहर जो जाके भला बुरा हिंदुस्तान को और ओके, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, जो बुला सुधांशु त्रिवेदी कहा था, उसकी माफी मोदी जी को सदन के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु जी जवाब। नासिर साहब झूठ मत बोलिए। मैं नासिर साहब फैक्ट्स रख देना चाहता हूं, जो नासिर साहब ने बोला दर्शक चेक कर लें। मोदी जी ने जितने कार्यक्रम बाहर जाके किए, आपने एक नहीं 3 बार बोला टैक्स पेयर के पैसे से, उसमें से एक भी भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो सारे पब्लिक के कार्यक्रम, तो उसमें एक भी पैसा टैक्स पेयर का नहीं लगा। या आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब आपसे आगे बात कहते हैं, आपने कहा इसका केस खत्म, उसका केस खत्म, अदानी को तो अपने हवाई जहाज में बिठा के लेके गए थे, किसका पैसा था वो? या केस विड्रॉ कर लिया? सारे पूरे दुनिया भर में अदानी को ले जाके जो ठेका दिलवाए, जो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, वो किसका पैसा था? फिर करने लगे टैक्स पेयर मनी नहीं था वो, फिर कहेंगे डेमोक्रेसी नहीं है, टैक्स पेयर मनी अरे नहीं भाई था। आपका नाम शराब सब मैंने शांति से सुना ना, मैंने शांति से सुना ना, था आप भी शांति सुन लीजिए। आप बताइए ना, अदानी को लेके गया नहीं गया, अदानी को लेके गया नहीं गया, मोदी जी के साथ में अदानी गए या नहीं उनके चार्टर्ड फ्लाइट्स में, वो किसका पैसा था? टैक्स पेयर का पैसा बोले दे रहे हैं। या तो ये बताइए कि अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी गए थे उनके पैसों में। ओहो, क्या तरीका डिस्टर्बेंस करने का। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे एक नेता बताइए तो बोलूंगा ना, केस खत्म कर दिया हो। एक नेता बताइए जिसका हमने केस विड्रॉ किया हो। आपने केस विड्रॉ किया। दर्शकों से कहता हूं आज जाके चेक करिए, 2013 में डीएमके के नेताओं के ऊपर सीबीआई ने केस विड्रॉ कर दिया था। उस क्लोजर रिपोर्ट को आज कोर्ट ने कहा है कि हां भाई क्लोजर था, वो मान लिया गया, वो केस क्लोज था। अब आके डिस्टर्बेंस करने लगे बात की बात में। और मैं पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी को किस हैसियत से विदेश में बुलाया गया है? वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं, किसने बुलाया है? आपके पैसा कांग्रेस ने दिया है या वहां के बुलाया नहीं जा रहा है? क्यों अगर वहां के संस्थानों ने दिया है तो किस लिए दिया है? अरे भाई जलन की क्या बात है? जलन तो आप लोगों क्या हो रही होगी कि क्या करे, अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी वह नेता इतना रायता। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है।